गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप यू आर फीलिंग वेल। और हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात कर रहे थे और आज हम लोग बात करेंगे आई थिंक और आई एम थिंकिंग। आई थिंक वर्सेस आई एम थिंकिंग, दोनों के मतलब क्या होता है और हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। जनरली हम तो यूज करते ही इंग्लिश बोलने में। आई थिंक यू आर रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि तुम गलत हो। उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्या था? आई थिंक। ध्यान समझेगा, 2 बार हो रहा है, ठीक है। मॉर्निंग में भी बता चुके हैं। ठीक है, ये 2 चीज हमारे पास है, दोनों के बारे में जानना है तुम लोग को, ठीक है। देखो, अगर आई थिंक बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आई थिंक बोलेंगे, मतलब इसका मतलब होता मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब क्या? मेरे हिसाब से, मेरे तरीके से, है ना। क्या हो रहा है? फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड है। चीजों को समझिएगा भाई। और इसमें बोलता है कि मेरे हिसाब से फिक्स्ड नहीं है, आने की जैसे यहां पे बोलेंगे आई एम थिंकिंग, लिखे ना, अभी सोच रहे हैं। क्या रहे हैं? अभी सोच रहे, अभी सोच रहे हो, है ना। फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड, फाइनल नहीं है। क्या है? फाइनल नहीं है भाई, एक ही हुआ, इतना लिखे, फाइनल नहीं है, नॉट फिक्स्ड। क्या? नॉट फिक्स्ड भाई, नॉट फिक्स्ड, फाइनल नहीं है, कुल मिला के एक ही बात है। अलार्म आने का टाइम है, ठीक है। कोई दिक्कत है जी यहां तक? नहीं। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल में। जैसे क्वेश्चन देते हैं आई थिंक, तुम ही लोग बताएगा, हम क्वेश्चन नहीं बताएंगे बाबू। एम थिंकिंग, अच्छा चलो, आई थिंक, आई क्वेश्चन ढंग से देते हैं। आई एम थिंकिंग, आई थिंक, आई एम थिंकिंग यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, ये हेल्प द पुअर। देखो, आई सबसे पहले जानो, आई थिंक मतलब तो मैं सोचता हूं, और आई एम थिंकिंग, देखो जो बच्चा होशियार है वो तो नोट डाउन करते जाएगा, वो टाइम निकाल लेगा अपना। और जो बुर्बक है वो टुकुर टुकुर ताकते रहेगा, कब तक आ जाएगा तुमको, और हम तुमको उतारने का टाइम तो देंगे नहीं। आई थिंक का मतलब मैं सोचता हूं, V1 है आई के बाद। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं, है ना। ध्यान देगा, क्वेश्चन बोल रहा आई थिंक, आई एम थिंकिंग यू शुड हेल्प योर फ्रेंड। अभी ये सेंटेंस देखो, यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, तो ये सेंटेंस क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिक्स्ड है क्या? मैं बोलूंगा आई थिंक, तो आई एम थिंकिंग यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों को मदद करना चाहिए। तो क्या ये सही है, गलत है? सही है, पॉइंट सही है ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, गलत है? सही है। तो अगर सही है तो क्या लगेगा? ये लगेगा कि ये लगेगा? क्या लगेगा सिमरन? आई थिंक लगेगा। इसका मतलब का क्वेश्चन क्या है? ये गलत है। लेकिन अगर बोलेंगे आई थिंक, तो फिर आई एम थिंकिंग, आई थिंक, आई एम थिंकिंग टू लीव, हिज जॉब, क्या हिज जॉब, एंड गेट बैक टू होम। और गेट बैक कहां लिखे हैं पता चल रहा है, गेट बैक टू इंडिया,
इंडिया एंड स्टार्ट बिजनेस। बिजनेस देयर। मुझे एक बात बताओ, हम किसी को बोल रहे हैं तो हमको को बोल रहा है अगर मुझे कोई बताया, मुझे कोई बोला दैट मुझे लगता है ना कि तुम वहां पढ़ाने छोड़ दो और घर चले आओ, खेती बाड़ी करो, उससे ज्यादा रुपया है, तो सिर्फ मेरे को बोला, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, तो क्या गारंटी है कि हम उसके कहने पर छोड़ देंगे? हा? तो ये फिक्स्ड है क्या? नहीं ना। अगर फिक्स नहीं है तो ये वाला गलत हो जाएगा। क्या होगा? आई एम थिंकिंग, मैं जो सोच रहा हूं, यू शुड लिव, यू लिव टू स्टडी एंड गो टू अर्न मनी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम पढ़ने छोड़ दो और तुम कमाने चला जाओ, तो कुछ तो चल जाएगा। जैसे सिमरन भी घर से आई, हम उसको बोले कि मुझे लगता है कि सिमरन हमको खिला दी, बहुत ज्यादा ढकार आ रहा है, तो क्या फिक्स है क्या कि वो हमको खिलाइए देगी? नहीं ना। अरे पूरा बच्चे सामने बोल दिए बेचारी को, खैर कोई नहीं। लेकिन अगर हम ऐसा बात बोल देंगे, अभी इसको बोल दिया ना कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिमरन पूरा पढ़ के आई है, तो क्या क्या लगता है, चीज सही है, फिक्स है क्या? ना। तो आई एम थिंकिंग होगा। लेकिन अगर बोलेंगे आई थिंक कि सिमरन घर जाएगी ना तो बहुत पढ़ेगी, हो सकता है, फिक्स है, हा? पढ़ेगी, है ना। तो सेंटेंस, अगला सेंटेंस डिपेंड बताएगा कि क्या करेगा। ठीक है, घर आने पर कोई पढ़ता थोड़ी है कि, खैर कोई नहीं, रहना तो घर में। तो मेरे ख्याल से ये आई थिंक वाला कंसेप्ट तुम लोगों को क्लियर हो गया क्या? हो गया? तो एक क्वेश्चन और दें। आई थिंक यू शुड गो देयर। आई थिंक, ये क्वेश्चन अक्सर बोलते हैं, आई थिंक और एम थिंकिंग। क्या हुआ? अरे नहीं मांग रहे सिमरन, टेंशन मत लीजिए, ऐसा मतलब इसको कभी वीडियो देखिए ना तो आ जाएगा क्या मेरा नाम लेके बता रहे थे क्या। अब देखना सिमरन दौड़ के जाएगी, ले आएगी खाने को, क्या लग रहा है? और अपने हाथ से खिला देगी, तुम क्या समझता? तुम नहीं समझता सिमरन नहीं खिला सकती है, इतना तुमसे कब्जा समझता। अब भी जाके देखो, दौड़ के जाएगी। हाँ, हम जान रहे हैं। अब देखो, ये है ना आई थिंक और आई एम थिंकिंग, ठीक है। अभी मुझे बताओ इसमें क्या सही होगा? मैं सोचता हूं, आई थिंक, मैं सोचता हूं या सोच रहा हूं कि यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। मुझे बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वो मुझे बता रहा है, ठीक है, तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि गलत है? सही है, वो सजेशन दे रहा है ना मुझे, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही फिक्स है, तो इससे क्या होगा? ये सही होगा। ये देखो, एक ही बार में तो आएगा नहीं भाई, ये तो तीसरा राउंड चल रहा है मेरा, तो तभी समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा चलो, इतना हो गया, मिटाएगा इसको। अगर मिटाएंगे तो एक क्वेश्चन, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कंसेप्ट और सॉल्व बताते हैं, ठीक है। हाँ, नहीं लिखे तो यहां मिटाते हैं, इतना मिटाते हैं। देखो, हम बताते हैं नेगेटिव, क्या बताते हैं? इसका नेगेटिव पॉइंट। जैसे ध्यान देगा, आई थिंक लिखा हुआ है, इसका नेगेटिव में अगर हम बात करें, इसमें पॉजिटिव बात करते हैं, आई थिंक का पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव में भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव में हमको यूज करना है तो क्या लेंगे? आई थिंक क्या लेंगे? अच्छा अच्छा, ऐसा पॉजिटिव लिखना होता है तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव में अगर लिखना हो तो क्या करते हैं? लिखते हैं आई डू नॉट थिंक। अगर आई थिंक को अगर नेगेटिव लिखेंगे तो आई डू नॉट थिंक लिखेंगे, तुम्हें पता है सर, आई के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में डू तोड़ेंगे, नोट लगेगा, थिंक लगेगा, तुम लोग पता है। लेकिन अगर सेंटेंस में हम यूज करेंगे, जैसे हम क्वेश्चन दे रहे, ठीक है, कि आई थिंक ही विल नॉट हेल्प यू, मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक
थिंक ही विल नॉट हेल्प यू। क्या ये सेंटेंस सही है क्या? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे मदद नहीं करेंगे। इसे आज पढ़ रहे थे हम, तुमको बताया वहां पे मास्टर कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को हम नहीं बचा पाए। ऐसा कुछ तो बोला था यार, हमको भी नहीं याद आ रहा है, क्योंकि हम भी पढ़ते हैं तो आधा नींद में ही रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम वो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन जान लो अगर आई थिंक के बाद हम लोग नेगेटिव यूज करते हैं तो हम लोग इसको नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, थिंक को नेगेटिव लिखेंगे। आई डू नॉट थिंक ही विल हेल्प यू। मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हें मदद करेंगे। इसका हिंदी क्या हुआ, मुझे नहीं लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं आपके बच्चे को बचा पाऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से है ये जो है तुम्हारा नेगेटिव में है। जैसे ही नोज यू सो, छोड़ो। ठीक है, तो इतना समझ में आया तुम लोगों को? ये समझ में आया थिंक वाला? आई थिंक आई एम थिंकिंग, मैं सोचता हूं, सोच रहा हूं। ये फिक्स पॉइंट में, अपना पॉइंट ऑफ व्यू में अगर फिक्स लिखते हो तब, ये नहीं है तो आई एम थिंकिंग। ठीक है, अब अपना हिसाब से देखो कहाँ तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू सही लग रहा है, तुम्हारे हिसाब से वो चीज सही है तो आई थिंक लगाओ, सही नहीं लग रहा है तो आई एम थिंकिंग लगाओ। ठीक है, है? कोशिश करते हैं कि इसमें और कुछ मेरे ख्याल से लगता नहीं है कि कुछ बचा हुआ है। ठीक है, एक बचा हुआ है एनोइंग और स्टेटमेंट एंगर। जैसे आई गो टू ऑफिस, आई कैरी, हाँ एक बड़ी मस्त क्वेश्चन है, टाइम बचा है देखो तो 10 मिनट है ना, एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, आई गो टू ऑफिस, ये ध्यान दो, आई गो टू ऑफिस, आई कैरी माई वाटर बोतल। अच्छा, ये सेंटेंस में अगर तुमको देने का रहेगा ऑप्शन तो क्या देगा, यहां कर देगा आई एम कैरिंग माई वाटर बोतल। ठीक है, मतलब आई गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाता हूं। ठीक है, और वाटर बोतल लेने भूल जाता हूं। तो कहने मतलब है कि ऑन गोइंग प्रोसेस जो होता है उसमें एक्शन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस में ये सही है। ठीक है, आई कैरी, मैं भूलता ना, सही नहीं। आई गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाता हूं। आई कैरी माई वाटर बोतल, वाटर बोतल क्या करता हूं, कैरी मतलब लेके जाता हूं। ठीक है, लेकिन अगर सेम क्वेश्चन बोलेगा व्हेन आई गो टू ऑफिस आई फॉरगेट कि आई एम फॉरगेटिंग माई फाइल्स। लो ये क्वेश्चन ले लो, तुम लोग बनाओ इसको। ठीक है, साथ में बनाना, टाइम नहीं देंगे ज्यादा। व्हेन आई गो टू ऑफिस, हाँ गो टू ऑफिस, आई फॉरगेट या एम फॉरगेटिंग, माई फाइल्स। तो क्या होगा, सुनो सेंटेंस देखो बेटा, सेंटेंस व्हेन आई गो टू ऑफिस, मैं जब ऑफिस जाता हूं। आई फॉरगेट माई फाइल, मैं अपना फाइल लेने भूल जाता हूं। कि आई एम फॉरगेटिंग माई फाइल्स, मैं अपना फाइल ले जाने भूल रहा हूं। तो नहीं बता दो क्या होगा, तू ले जान के भूल जाएगा, जान को छोड़ देगा। यहां बोल रहा है आई गो टू ऑफिस,
आई कैरी माई वाटर बॉटल, मैं अपना वाटर बॉटल कैरी करता हूं, लेकिन यहां बोल लेगा आई एम फॉरगेटिंग, मैं भूल रहा हूं। तो बताएगा ए मम्मी मैं वाटर बॉटल लेने भूल रहा हूं, हाँ भूल रहा हूं मैं, बोल के जाएगा, तो भूला कहा। तो क्या होगा, सेंटेंस को समझो। इतना ओढ़नी कहां पहनाएंगे बताओ तो। अलार्म अलार्म, क्या होगा, क्या होगा, आई एम फॉरगेटिंग। अरे भाई देखो हम बताए थे V1 V5 रहेगा मतलब ताते थी, मैं ऑफिस जाता हूं। आई फॉरगेट, फॉरगेट माई फाइल्स, मैं अपना फाइल ले जाने भूल जाता हूं। ठीक है, मतलब बता रहा हूं जान के भूल जाता हूं कि व्हेन आई गो टू ऑफिस, मैं जब ऑफिस जाता हूं, आई एम फॉरगेटिंग माई फाइल्स, मैं फाइल ले जाना भूल रहा हूं। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, तुम्हें सेंटेंस बनाना पड़ेगा। जैसे व्हेन आई गो टू मार्केट, आई मीट और आई एम मीटिंग या बेगर और थीप। ठीक है, तो आई एम मीटिंग, मैं मिल रहा हूं। तो सेंटेंस को देखकर उसको बनाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और दे देते हैं तुम लोग की खुशी के लिए। ठीक है, वेयर माई अंकल, वेयर माई अंकल कम्स और इज कमिंग टू मी, he brings he brings he brings sweets for me। ठीक है, ध्यान दो, क्वेश्चन मस्त है। वेयर वेन, तो वेयर माई अंकल कम, अरे वेन ही होगा। ठीक है, वेयर माई अंकल कम, मेरे अंकल जब आते हैं, ठीक है आते हैं या आ रहे हैं, टू मी, मुझसे, मेरे पास। ठीक है, ही ब्रिंग स्वीट्स फॉर मी, मेरे अंकल जब आते हैं कि आ रहे हैं, हाँ मेरे अंकल जब आते हैं तो मेरे लिए क्या करते हैं, स्वीट और जो भी है वो स्वीट्स लेते आते हैं, है ना, मेरे लिए लाते हैं। तो उसके व्हेन माय अंकल कम्स, ठीक है, मेरे अंकल जब इससे मतलब क्या, मेरे अंकल जब आ रहे हैं मेरे पास तो मेरे लिए मिठाई लेते आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सेंटेंसेस का करेक्शन निकालना पड़ता है। ठीक है, हाँ